मानम विधुन वन जगदीश मानिनम। हे नाथ, सारे जगत के सारे जगत के स्वामी तो आप हैं, परंतु हम जैसे अभिमानी, हम जैसे मूर्ख लोग क्या समझते हैं कि हम ही जगदीश हैं। जगदीश मानिनम। हे नाथ, हे कृपालु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि आपने हमको नौकरी दी, सेवा दी, तो उसको हमने सर्वोपरि सत्ता समझ करके सब कुछ अपने आप को ही मान लिए कि नहीं, जगदीश कोई हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, सब कुछ हम ही है। तो हे नाथ, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हमको क्षमा करना। और भगवान ने क्षमा कर दिया। जाओ। भगवान कभी भी अपने भक्त के हृदय में अभिमान नहीं रहने देते। जो भक्त, जो महाराज भक्त हो, अपने को मानता है हम भक्त हैं, तो ये समझ लेना कि अगर कभी भी कोई अभिमान करोगे तो भगवान उसको रहने नहीं देंगे, उसको महाराज भगवान चूर चूर जरूर करेंगे। नारद जी को आपने देखा, नारद जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, क्योंकि नारद जी ने एक ही बात कहते, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने भी कहा कि जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, मृषा बचन न मृषा हमार। हमको तो सिर्फ एक ही कहना है, एक ही बात कहना है, हे नाथ, हमको कुछ भी नहीं पता हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, पर गोविंद, हे कृपालु, हे दयालु, जो हमारे लिए अच्छा हो वही आप करिए। हमारे महाराज जी कहा करते थे, इस चौपाई का सभी साधकों को पाठ करना चाहिए और गाना चाहिए। एक बार सब लोग इस चौपाई को गाइए हाथ जोड़ करके। जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा। हे नाथ, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा। प्रभु से पुकारिए और कहिए, हे नाथ, हे गोविंद, हमको नहीं पता कि किसमें हमारा भला है या किसमें हमारा अनभल है, पर हे गोविंद, आप तो अंतरात्मधिक हैं, सभी के अंतरात्मा में बसने वाले हैं, सभी को अंदर भीतर बाहर जानने वाले हैं। तो हे गोविंद, जिस प्रकार से हमारा हित हो आप वही करें। सब लोग पुकारिए भाव से, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, जिस प्रकार से जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, आप कृपा करके वही करें जो हमारे लिए अच्छा हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब हम भगवान के हाथों में डोरी को सौंप देते हैं, भगवान ने अगर एक बार आपकी डोरी को थाम लिया तो समझ लो फिर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।